Beta, the topic under discussion was carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay. So the reactions of carboxylic acid, we can categorize reactions of carboxylic acid like first category is as an acid. As an acid. So reactions of carboxylic acid as an acid were discussed yesterday, right? अच्छा बेटा सेकंड कैटेगरी हम इस तरह ले लेंगे कि रिडक्शन रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन भी पॉसिबल है, राइट? अच्छा थर्ड कैटेगरी में बेटा हम ले लेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम पढ़ेंगे सारे सिर्फ मेथनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बाकी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और बेटा जो लास्ट रिएक्शन हम लेंगे इसका वो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन, ये 4 डिफरेंट तरह के रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक के देखेंगे। वी ऑलरेडी डन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड, तो लेट अस स्टार्ट दिस रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक। अच्छा बेटा रिडक्शन के लिए ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। Reducing agent for carboxylic acid is LiAlH4 in dry ether. The only reducing agent you can use for carboxylic is LiAlH4. Dry ether is the solvent in which LiAlH4 is dissolved. But I remember and keep in mind that NaBH4 will not be used for carboxylic acid reduction. Okay? It cannot be used. Cannot be. ये NaBH4 carboxylic पे काम नहीं करेगा. Cannot be used because this is weak reducing agent. NaBH4 is weak reducing agent. और जो LiAlH4 है, this is strong reducing agent. This is strong reducing agent. That is why carboxylic acid की reduction is possible with LiAlH4, not with NaBH4. ठीक है? अच्छा, so हाँ, now the rule is बेटा, rule is कि if you have carboxylic acid और अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी अगर पार्शियल रिडक्शन हो रही है, पार्शियल रिडक्शन आपको गिवन होगा पेपर में। पार्शियल रिडक्शन अगर हो रही है, ऑब्वियसली विद LiAlH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्लस हीट भी होगी, कंडीशन रिडक्शन की हीट है। और फिर अल्टरनेटिवली अगर यूं लिखा हो LiAlH4 प्लस हीट, तो बेटा दोनों में क्या फर्क है? देखें इन दोनों रिएक्शंस में फर्क आपको क्या नजर आ रहा है? और दूसरे में कुछ नहीं कहा हुआ। तो जब कुछ नहीं कहा हुआ, सेकंड में सिर्फ हीट लिखा हुआ, तो इसका अंडरस्टूड है कि ये वो कंप्लीट रिडक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी पार्शियल रिडक्शन होगी तो आपको बताया होगा, और अगर नहीं बताया हुआ तो बस कंप्लीट रिडक्शन के टर्म्स में यूज करें, राइट? अब यहाँ इस केस में हीट लिखा हुआ ना, सिर्फ कुछ नहीं बताया हुआ, तो बस अंडरस्टूड है कि कंप्लीट रिडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन के केस में मेंशन होगा कि रिडक्शन इज पार्शियल। सो पार्शियल रिडक्शन से बनेगा एल्डिहाइड और वाटर। कार्बोक्सिलिक की पार्शियल रिडक्शन से एल्डिहाइड एंड वाटर बनेगा, और कार्बोक्सिलिक की कंप्लीट रिडक्शन से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल प्लस वाटर, राइट? ये क्लियर है? तो लेट्स से हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। The example is, suppose if I take ethanoic acid, okay? This is ethanoic acid, and beta I am taking 2 hydrogen. तो ये हाइड्रोजन बेटा कहाँ से प्रोड्यूस हुए? Reducing agent से प्रोड्यूस हुए, okay? And this is what is given, partial reduction, let's say, is given by the examiner. तो partial reduction करनी है, ठीक है?
बेटा पार्शियल रिडक्शन कैसे होगी, ये दो हाइड्रोजन एटम्स विल पिक, अगर इस ऑक्सीजन को हम यहां से हटा दें, व्हाट वी गेट CH3 C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है। प्लस जो मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, बस आपने यू हैव टू मेमोराइज दिस रिएक्शन, इस रिडक्शन का मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक था उसे मैंने एल्डिहाइड बना दिया, राइट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट से हाइड्रोजन्स थे वो वाटर में कन्वर्ट हो गए। दिस इज व्हाट पार्शियल रिडक्शन इज ऑल अबाउट। और फिर कंप्लीट रिडक्शन, अगर सिर्फ हीट लिखा हुआ है तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन में बेटा क्या बनना है, अस्सलाम, कंप्लीट रिडक्शन में बेटा क्या बनना है, प्राइमरी अल्कोहल बनना। तो देखो जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक है ना, उस कार्बन पे प्राइमरी अल्कोहल बना दो लाइक दिस। जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक था उसको प्राइमरी अल्कोहल बना दो, प्लस H2O, राइट। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन बेटा, ये रिडक्शन डिस्कस हो रही है। हाँ ओके, चलें, आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल्स। देखिए रिडक्शन जो थी वो एल्डिहाइड कीटोन की भी हमने डिस्कस की है। अब थोड़ा ब्रॉडर टर्म में लें कि अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन हो तो क्या बनेगा। एल्डिहाइड की अगर रिडक्शन हो तो हमने डिस्कशन की थी, एल्डिहाइड की रिडक्शन में बेटा यू कैन यूज LiAlH4 और यू कैन यूज NaBH4, दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। NaBH4, LiAlH4 और हीट। अगर कीटोन की रिडक्शन करें तो क्या बनेगा, कीटोन की रिडक्शन के लिए भी यू कैन यूज बोथ LiAlH4 और NaBH4 प्लस हीट, राइट। और अगर कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन करें तो फिर उसमें ये बात हमने पढ़ी कि पार्शियल रिडक्शन है या कंप्लीट रिडक्शन है। तो एल्डिहाइड की अगर पार्शियल रिडक्शन हो तो क्या बनेगा, और सॉरी कार्बोक्सिलिक की पार्शियल रिडक्शन, सॉरी कार्बोक्सिलिक की पार्शियल रिडक्शन है तो क्या बनेगा, और इसमें सिर्फ आप LiAlH4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक की कंप्लीट रिडक्शन हो तो क्या फॉर्म होगा, कंप्लीट रिडक्शन में क्या फॉर्म होगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन के लिए यू कैन ओनली यूज LiAlH4 नॉट NaBH4, ठीक है। जी बेटा बताएं, एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमने पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल विल फॉर्म प्लस वाटर विल फॉर्म। कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल विल फॉर्म प्लस वाटर विल फॉर्म। कार्बोक्सिलिक की प्राइमरी पार्शियल रिडक्शन से एल्डिहाइड प्लस वाटर विल फॉर्म। कार्बोक्सिलिक की कंप्लीट रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल प्लस वाटर विल फॉर्म, राइट। एनी कंफ्यूजन बेटा? देखें मैं आपको आई एम टेकिंग दिस वेरी फंक्शनल ग्रुप, इस कंपाउंड को अगर देखें तो दिस इज, अच्छा पहले इसमें आप खुद बेटा आइडेंटिफाई करें कि व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट हियर। कैन यू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन दिस गिवन कंपाउंड? हाँ, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक तीनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। कीटोन मिडल वाला कीटोन है, लेफ्ट वाला एल्डिहाइड है, राइट वाला कार्बोक्सिलिक है, राइट। मिडल वाला कीटोन है, लेफ्ट वाला एल्डिहाइड है, राइट वाला कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। अब टुगेदर इसी एक सिंगल मॉलिक्यूल पे हम अपने सारे इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। डन, एक लिख ले खैर।
अब अगर मैं इसको ये करूं कि दिस इज द गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो अब अगर इसकी इफ आई टेक हीट एंड इफ आई टेक NaBH4, ठीक है, यू नो NaBH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बताओ क्या प्रोडक्ट होगा, व्हाट हैपेंस टू दिस एल्डिहाइड ऑन द लेफ्ट। हाँ, एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्राइमरी अल्कोहल में। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इट विल प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन्स। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, एटॉमिक हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो एल्डिहाइड था, इस C डबल बॉन्ड O था ना, तो ये OH कर दें इसे। ये H इसमें कहां से आके अटैच हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट से, और एक H इस कार्बन पे लग जाएगा, तो डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। डबल बॉन्ड ब्रेक कर दें, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें सॉरी, और फिर दोनों हाइड्रोजन लगा दें। हाइड्रोजन कहां से आए, रिड्यूसिंग एजेंट से आए। तो देखो ये एल्डिहाइड टर्न इनटू प्राइमरी अल्कोहल। और जो कीटोन वाला C डबल बॉन्ड O था ना, उसको OH कर दें, एक H O पे लगा दें और एक H ऑब्वियसली कार्बन पे लगेगा। स्केलेटल फॉर्मूला में हाइड्रोजन शो नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों के लिए शो कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट विल हैपन हियर, हाँ हाँ, NaBH4 में कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन नहीं होती, तो नथिंग विल हैपन टू दिस कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड के टोन रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक रिड्यूस नहीं होगा। तो बेटा ये मैं रेड कलर में जो कर रहा हूं ना हाइड्रोजन, ये रिड्यूसिंग एजेंट से आए हैं, देख रहे हो, रेड कलर में जो ये मैं कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन कहां से आए हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट से आए। तो टोटल 4 रिड्यूसिंग एजेंट से हाइड्रोजन यूज हुए हैं, तो मैंने इसको 4 कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल हो और हम LiAlH4 ले लें बेटा, LiAlH4 ले लें और हीट कर दें इसे, अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, हाँ, कार्बोक्सिलिक भी अब रिड्यूस होगा, तो बाकी सारा उसी तरह होगा, ठीक है। अब ये H ये प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड, फिर जो कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्केलेटल में ये हाइड्रोजन में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, और जो ये वाला कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। समझ आई। तो यस, ये हाइड्रोजन एटम्स इसमें कहां से प्रोड्यूस हुए, हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस हुए रिड्यूसिंग एजेंट से। जब LiLH4 होगी तो फिर कीटोन एल्डिहाइड के साथ कार्बोक्सिलिक भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर कार्बोक्सिलिक रिड्यूस नहीं होगा, एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होगा सिर्फ, ठीक है। The next concept is oxidation. तो बेटा ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पॉसिबल है सिर्फ मेथनोइक एसिड की, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओनली मेथनोइक एसिड, एक और एसिड भी है वो A2 में पढ़ेंगे, एथन डाइओइक एसिड, उसकी भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन चलें AS में हम सिर्फ मेथनोइक एसिड को डिस्कस करते हैं। ओनली मेथनोइक एसिड, एंड मेथनोइक एसिड विल बी लाइक दिस बेटा, only methanoic acid can be oxidized, क्योंकि मेथनोइक के अलावा एथेनोइक में ना एल्काइल चेन होती है, तो एल्काइल की ऑक्सीडेशन जरा डिफिकल्ट होती है। इस स्केल पे सिर्फ मेथनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन डिस्कस की, कैन बी ऑक्सीडाइज, नो अदर कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज, नो अदर कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मेथनोइक एसिड के अलावा कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दिस इज मेथनोइक एसिड, ठीक है।
मेथेनोइक एसिड की अगर हो ऑक्सीडेशन, तो ये O जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आया, तो व्हाट वी गेट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बस सिंपल इज दिस। जो मेथेनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, दिस वाज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड देन उसके बाद जो रिएक्शन है वो कंडेंसेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं। ओ लेवल में आप इसे एस्ट्रिफिकेशन कहते थे। दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक रिएक्ट करते हैं और एस्टर और वाटर बनते हैं। लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में बेटा आनी चाहिए, रिएक्शन इन विच a small molecule is also produced alongside with the product. A reaction in which a small molecule like H2O or HCl, etc., is formed with the product. यानी एक प्रोडक्ट बनेगा और एक स्मॉल मॉलिक्यूल बनेगा H2O या HCl की फॉर्म में या NH3 की फॉर्म में विद द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के साथ साथ एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी बनेगा। ऐसा रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब आप देखें कि जब एस्टर बनता है तो साथ में वाटर भी बनता है ना, तो इसलिए इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन के रिएजेंट्स क्या क्या है बेटा? Condensation reaction के reagents. So one of the reagent is alcohol, obviously. The other reagent is carboxylic acid. Carboxylic acid और alcohol का reaction होगा। Catalyst बेटा, sulfuric acid is used as a catalyst. H2SO4 is catalyst. Okay. Condition is heat under reflux या heat. Condition is heat. ठीक है, बेटा इसका जो जनरल रूल है वो यू नो कि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक they react together to produce ester and water, carboxylic acid, and it produces ester plus water. ये वो स्मॉल मॉलिक्यूल है जो डेफिनेशन में मैंने बताया। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, प्रोड्यूस होता है अलोंग विद द प्रोडक्ट। तो ठीक है बेटा, इस डेफिनेशन को यूं कर दें, अलोंग विद द प्रोडक्ट, अलोंग विद द प्रोडक्ट। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। रिएक्शन का नेम क्या है बेटा? कंडेंसेशन रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्या है, एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है और हीट कंडीशंस में रिएक्शन विल हैपन। नेम ऑफ रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइव करें अपने ओ लेवल स्टडीज को। बेटा ये आपने क्या पढ़ा था ओ लेवल्स में? ये है कार्बोक्सिलिक, बेटा ये है अल्कोहल। क्या पढ़ते थे बेटा आप ओ लेवल्स में? एस्टर कैसे बनाते थे? वाटर कैसे रिमूव करते थे, प्रोड्यूस करते थे? देखे सामने बेटा, कार्बोक्सिलिक से क्या रिमूव होगा? OH। याद रखना, कार्बोक्सिलिक से OH रिमूव होगा और अल्कोहल से H रिमूव होगा। क्या बनेगा इससे? वाटर बना। अब क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक का OH तो चला गया ना, तो C डबल बॉन्ड O के साथ इस O को, ये जो O है ऑक्सीजन अल्कोहल वाला, वो किससे बॉन्ड करेगा? कार्बोनिल के कार्बन से बॉन्ड करेगा। तो ये O और फिर उस O के साथ CH2 और CH3 प्रेजेंट है, which is actually ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate is the product.
राइट। Look beta, how to practice, how to make variety of reactants can be given, but just stick to your concept. Don't get confused with the structure, okay? For example, if the given structure is like this, and the other structure is like this, तो बेटा अब आप देखें इसमें, what kind of reaction will take place here? Condensation reaction will take place, क्योंकि alcohol and carboxylic दोनों present है. Just stick to your concept. Don't worry about the structure. क्या मैं करूं बेटा? किधर से क्या रिमूव करूं? कार्बोक्सिलिक से OH रिमूव करें, अल्कोहल से H रिमूव करें, इससे क्या बनेगा? H2O बनेगा. Now what happens? कार्बोक्सिलिक का ये C डबल बॉन्ड O, अब इस ये कार्बन के साथ कौन सा ऑक्सीजन बॉन्ड होगा? ये वाला जो ऑक्सीजन था अल्कोहल का, वो आके इस कार्बन से अटैच होगा कि नहीं? तो ये जब ऑक्सीजन अटैच करेंगे तो उस ऑक्सीजन से पहले ये कार्बन है, ये CH2 है, फिर रिंग है. दिस इज एक्चुअली कार्बन, उसके बाद ये रिंग है. हाँ, H2 से 4 से आया ना ये H+. ठीक है, दिस थिंग एंड वाटर इज द प्रोडक्ट. तो इसमें ये क्या है? असल में एस्टर है. नेम खैर इसका छोड़ दें. व्हाट थिंग इज फॉर्म्ड हियर इज एस्टर. गॉट इट? H2 से 4 ले लें, इट्स ओके. H2 से 4 भी ले सकते हैं. अच्छा बेटा, व्हाट अबाउट दिस थिंग? What do you think will happen here? This one, this one. Yes. Will there be any condensation reaction in this case? No condensation. But carboxylic and alcohol both are present. Acid and heat is also present. आपने पढ़ा ना, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में एस्टर बनेगा, कंडेंसेशन होगी, तो कार्बोक्सिलिक भी प्रेजेंट है, अल्कोहल भी प्रेजेंट है. तो क्या करें बेटा? कहां से क्या रिमूव करें? कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से H रिमूव करें. इससे क्या बनेगा? H2O बनेगा. बाकी जहां से आपने OH रिमूव किया, जहां से H, उनको कनेक्ट कर दें. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ये C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम है, और देखो इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम है. क्या होगा बेटा? कार्बन का एक बॉन्ड कम है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम है. दे विल बॉन्ड टुगेदर. दिस इज द एस्टर लिंकेज. ये एस्टर लिंकेज है, प्लस वाटर इज द प्रोडक्ट. सिर्फ अल्कोहल, दो अल्कोहल कंडेंसेशन नहीं करेंगे, तो फिर अल्कोहल का कोई रिएक्शन होगा. फिर वो अल्कोहल के रिएक्शंस आप अपने जहन में लाएं या रिकॉल करें. अल्कोहल और अल्कोहल कंडेंसेशन नहीं करेंगे, और कार्बोक्सिलिक भी कंडेंसेशन नहीं करेंगे. कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल कंडेंसेशन करेंगे. ये देखो, ये दोनों दो रिएक्शंस आपके सामने हैं. दोनों में कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल अवेलेबल था ना, तो इस वजह से कंडेंसेशन हुई. राइट? तो ये मैटर नहीं करता कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो. ये बात समझ में आई? ये मैटर नहीं करता कि दो कार्बोक्सिलिक और एस्टर अलग अलग मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल आ गए तो वो आपस में भी एस्टरिफिकेशन हो सकती है, आपस में भी कंडेंसेशन हो सकती है. राइट? अब देखें, फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन हो, दिस इज OH, this is CH2, and this is C double bond O and OH. अब ये एक ही मॉलिक्यूल है. अब इसमें कार्बोक्सिलिक और एस्टर दोनों प्रेजेंट हैं. अगर एग्जामिनर आपको कहे कि इससे बनता है एक साइक्लिक एस्टर, क्या? एक साइक्लिक एस्टर ये गिवन है कि साइक्लिक एस्टर बनेगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4, और फिर H हो जाएगा 4, और फिर O हो जाएगा 4. ठीक है, और ये एसिडिक कंडीशंस में ये रिएक्शन हो रहा है, हीट दी जा रही है.
तो वो साइक्लिक एस्टर कैसे होगा? ये साइक्लिक एस्टर कैसे बनेगा बेटा? अच्छा बेटा, एक बात और नोट करें, जो रिएक्टेंट है उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। इन्होंने कहा जो साइक्लिक एस्टर बनेगा उसका फॉर्मूला ये होगा। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 हैं। और रिएक्टेंट में 2 कार्बन एटम है। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट है उसके 2 मोल्स यूज हुए हैं। तो दूसरा रिएक्टेंट भी यही है, लेकिन दूसरे रिएक्टेंट को देखो मैं इस तरह फ्लिप करके लिख रहा हूं। क्यों बेटा फ्लिप क्यों कर रहा हूं मैं? दूसरे रिएक्टेंट को मैं फ्लिप इसलिए किया कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक आमने सामने आ जाए। कंडेंसेशन तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक की होगी ना। तो अब देखो, ये कार्बोक्सिलिक से OH और अल्कोहल से H निकलेगा तो वाटर बनेगा, और ये कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H निकलेगा तो वाटर बनेगा। तो देखो अभी ये O ऊपर वाला मॉलिक्यूल मैं इस तरह लिख रहा हूं, OCH2 and C डबल बॉन्ड O। तो देखें ऊपर वाला मॉलिक्यूल OH मैंने कार्बोक्सिलिक से और H अल्कोहल से निकाला। नीचे वाला मॉलिक्यूल बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O CH2 and O। ऐसे हो गया। अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह लिखा। ये देखें अब इस बॉक्स में मैंने ऐसे क्यों लिखा बेटा कि आपको पता चले कि कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H रिमूव किया। अब बताओ बॉन्ड कहां कहां बनेगा? कार्बोनल और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा तो इससे एस्टर बन जाएगा इधर, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा तो यहां बनेगा एस्टर। तो ये सिर्फ में डाई एस्टर है। क्या? डाई एस्टर। इन 2 एस्टर बन रहे हैं, राइट। तो यस हमें, और ये साइक्लिक एस्टर बना। अच्छा, हमें इसमें लीड इस बात की कि 2 मोल्स हैं। कहां से पता चला कि 2 मोल्स हैं? इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चला। ओके, यस। One more example, which is, and let me give you one more example. Okay, if this thing is given, CH2 and CH2 and CH2 and OH, ठीक है? This thing is given, okay? और फिर बेटा ये एसिड है और हीट है, और अब आपको फिर कहा गया कि साइक्लिक एस्टर है। दिस थिंग इज गिवन, हियर यू हैव साइक्लिक एस्टर। ओके, अब आपने प्रपोज करना है कि कौन सा साइक्लिक एस्टर है। साइक्लिक एस्टर है जिसका फॉर्मूला है C4, राइट, H6 and O2। अब ये साइक्लिक एस्टर कैसे होना चाहिए? इसका फॉर्मूला ये है। अब आप देखें ऊपर रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? 4। और जो प्रोडक्ट है उसमें भी 4 कार्बन है। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट 2 मोल नहीं है, यही एक रिएक्टेंट है। तो देखो इस एक रिएक्टेंट में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक दोनों है ना। तो अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक को बेटा यूं बेंड कर दूं, अगर इसकी चेन को इफ आई बेंड इट लाइक दिस, देख लो बेटा व्हाट आई एम डूइंग। इस पूरे मॉलिक्यूल को मैंने बेंड कर दिया। बेंड क्यों किया? सो दैट के कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल करीब आ जाए एक दूसरे के, क्योंकि एस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में होगी ना। तो आप कैसे एस्टरिफिकेशन करेंगे? OH कार्बोक्सिलिक से, H अल्कोहल से। जब आप रिमूव करेंगे तो ये एस्टर बनेगा इधर के नहीं? CH2 CH2, दिस इज बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O, दिस, और फिर ये दिस इज CH2, दिस इज बॉन्डेड टू दिस O। देखें जरा कि मैंने क्या किया कि कार्बोक्सिलिक से OH रिमूव कर दिया और अल्कोहल से H रिमूव कर दिया। अब क्या करूंगा? C और O को बॉन्ड करें तो दिस बिकम साइक्लिक एस्टर। दिस इज साइक्लिक एस्टर, जो कि इस बॉक्स में आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें, यही बन रहा है।
4 कार्बन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं और 2 ऑक्सीजन्स हैं। एनी कंफ्यूजन बेटा? सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक। देखें, एक और बस एग्जांपल मैं करवा दूं कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास ये कंपाउंड हो, दिस इज द गिवन कंपाउंड, ठीक है, ये है रिएक्टेंट, ठीक है, और फिर एस्टरिफिकेशन, इस कंडेंसेशन के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट है इट इज लाइक दिस, C3H7O, C double bond O, CH2, CH2, C double bond O, and then O, C3 and H7, ठीक है, प्लस 2H2O। अच्छा, अब बेटा क्वेश्चन ये है कि यहां कौन सा रिएजेंट था जो यूज हुआ था? आपने, सॉरी, कैटलिस्ट तो मेंशन है ना, कैटलिस्ट मेंशन है, रिएजेंट रिएक्टेंट को कहता है। एक रिएक्टेंट तो ऊपर कार्बोक्सिलिक था, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा था? जी बेटा, प्रोडक्ट को देखें गौर से, प्रोडक्ट क्या है? 2 मोल्स किसके? सोचे सोचे, प्रोडक्ट को देखें। बेटा ये नीचे ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये नहीं, ये कार्बोक्सिलिक नहीं है बेटा, ये क्या, कौन सा फंक्शन? ये एस्टर है, और ये भी एस्टर है ना, लेकिन ऊपर क्या था? ये कार्बोक्सिलिक था। तो आप सोचे ना, ये कार्बोक्सिलिक इस एस्टर में कैसे कन्वर्ट हुआ? कार्बोक्सिलिक तो तभी एस्टर में कन्वर्ट होगा जब अल्कोहल होगा। तो कौन सा अल्कोहल यहां यूज हुआ? 7C3H7OH, यानी प्रोपेनॉल यूज हुआ। ऐसा है ना, जो रिएजेंट आपके पास यूज हुआ वो क्या है? वो प्रोपेनॉल है। समझ आई? तो प्रोपेनॉल के कितने मोल यूज हुए? 2 मोल्स, क्योंकि यहां से भी एस्टरिफिकेशन हुई है बेटा, राइट साइड से भी, और इस साइड से भी एस्टरिफिकेशन हुई है, C3H7। दूसरी साइड से भी एस्टरिफिकेशन हुई, क्योंकि देखें इस साइड पे भी ये एस्टर बना हुआ, तो दोनों साइड से एस्टरिफिकेशन हुई है। तो इस वजह से जो प्रोपेनॉल के मोल यूज हुए हैं वो 2 मोल यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये कोई रेलेवेंट डिस्कशन थी जिसमें आप पास पेपर्स के क्वेश्चंस अब आप करो तो